हेलो फोक्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायो कक्षा पर। आज जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सेंट्रल डॉगमा क्या होता है। तो सेंट्रल डॉगमा को फ्रांसिस क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था। उनका कहना था कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो फ्लो करती है डीएनए से आरएनए एंड आरएनए से प्रोटीन। तो ये हमें क्या बताता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो के बारे में बताता है सेंट्रल डॉगमा कि डीएनए से आरएनए बनता है एंड आरएनए से प्रोटीन बनता है। अब डीएनए से जो डीएनए बनने का प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं, जो कि हमने प्रीवियस वाले वीडियो में देखा था। रेप्लिकेशन वाले वीडियो में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और उस वीडियो को देखिए। अब यहाँ पर डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। यही डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से प्रोटीन बनना, यही हमारा सेंट्रल डॉगमा जो कि साइंटिस्ट फ्रांसिस क्रिक ने प्रपोज किया था। ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है? डीएनए से आरएनए का बनना ही ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी होती है फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से आरएनए का बनना ही ट्रांसक्रिप्शन होता है। अब देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कौन कौन से पार्ट हैं? तो पहला होता है हमारा एक प्रमोटर होता है, स्ट्रक्चरल जीन होते हैं और एक टर्मिनेटर होता है। इन्हीं तीनों चीजों से मिलकर हमारा क्या बनती है, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनती है। अगर आप इस फिगर को देखोगे तो यहाँ पर क्या दिखाया हुआ है, दो स्ट्रैंड दिखाए हुए हैं। पहले स्ट्रैंड की जो पोलैरिटी है वो 3 to 5 है, दूसरे स्ट्रैंड की जो पोलैरिटी है वो 5 to 3 है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्टार्ट में आपको एक प्रोमोटर दिखाया जा रहा है, बीच में स्ट्रक्चरल जीन है और एंड में क्या दिखाया हुआ है, एक टर्मिनेटर दिखाया हुआ है। अब जिस स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 to 5 है उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं और जिस स्ट्रैंड की पोलैरिटी 5 to 3 है उसे हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। प्रमोटर वो रीजन है जहां से क्या होने वाला है, हमारा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा फिगर क्या बताना चाह रहा है हमको। तो ये एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दिखाई गई है जिसके अंदर प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर है और दो स्ट्रैंड्स हैं जिसमें पहला स्ट्रैंड हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है और एक कोडिंग स्ट्रैंड है। तो वन बाय वन हम समझते हैं कि प्रमोटर क्या होता है, टर्मिनेटर क्या होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड क्या है और स्ट्रक्चरल जीन क्या होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज हमारा क्या है। तो प्रमोटर क्या होता है? तो प्रमोटर क्या होता है, डीएनए सीक्वेंसेस ही होते हैं, ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जहां पर क्या करता है, हमारा आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है और हमारे ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कराता है। इट इज लोकेटेड टुवर्ड फिफ्थ एंड ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। तो अगर हम कोडिंग स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में देखें तो जो हमारा प्रमोटर होता है वो स्ट्रक्चरल जीन से पहले होता है या फिर अपस्ट्रीम होता है, तो ये फिफ्थ एंड पर प्रेजेंट होता है इफ अगर हम लोग कोडिंग स्ट्रैंड को देख रहे हैं तो। नेक्स्ट आता है हमारा आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है, जैसा कि हमने डीएनए रेप्लिकेशन में देखा था, वहां पर डीएनए पॉलीमरेज था, यहाँ पर क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज होता है। तो ये कैसा एंजाइम है, एक डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। इसका काम होता है पॉलीमराइजेशन कराना, पर यहाँ पर हम देखेंगे कि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम कर सकता है, वो है 5 to 3 डायरेक्शन। तो ये आरएनए पॉलीमरेज हो गया। नेक्स्ट टर्मिनेटर। तो प्रमोटर की तरह टर्मिनेटर्स भी क्या होते हैं, एक तरह डीएनए सीक्वेंसेस ही होते हैं। ये जनरली क्या होते हैं, थर्ड एंड पर लोकेटेड होते हैं अगर हम कोडिंग स्ट्रैंड की बात करें तो। इट इज डिफाइंड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो ये वही सीक्वेंसेस होते हैं जिससे हमें क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जब एंड होता है तो ये वही टर्मिनेटर सीक्वेंसेस होते हैं, ये एंड को बताते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन अब एंड हो गया है। नेक्स्ट आता है
टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड होता है जिसकी पोलैरिटी 3 to 5 होती है और ये एक टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करता है। ऐसा स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 3 to 5 है उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। कोडिंग स्ट्रैंड क्या होता है? तो कोडिंग स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड होगा जिसकी पोलैरिटी 5 to 3 होती है। ठीक है। अब जो हमारा कोडिंग स्ट्रैंड होता है उसके जो सीक्वेंसेस होते हैं वो हमारे आरएनए जो फॉर्म होगा आरएनए उससे बिल्कुल सेम होते हैं। बस एक डिफरेंस होता है, यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा आरएनए होता है वहां पे थाइमीन नहीं होता, वहां पर उसके प्लेस पर क्या होता है, यूरेसिल होता है। नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रक्चरल जीन। तो स्ट्रक्चरल जीन क्या है? तो ये वो सेगमेंट है डीएनए का जो कि क्या करने वाला है, आरएनए को कोड करता है और यही आरएनए आगे जाके क्या बनाता है, हमारा प्रोटीन बनाता है। तो ये आई होप आपको ये सारे टर्म्स अब क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए ट्रांसक्रिप्शन को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ सीक्वेंसेस दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आपके पास स्ट्रैंड्स हैं, दो स्ट्रैंड हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड और एक कोडिंग स्ट्रैंड, और बीच में जो सीक्वेंसेस है वो क्या है, हमारी आरएनए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्पलेट स्ट्रैंड से हमारा आरएनए कोड होता है। तो देखिए पहले अगर आप लेटर को देखोगे तो वो लेटर है ए, उसकी जगह पर आरएनए में क्या आया है, यू आया है। सेकेंड लेटर है टी, आरएनए में क्या आया है, ए आया है। जी की जगह पर सी, सी की जगह पर जी। इस तरह से क्या है, हमारा पूरा आरएनए कोड हुआ है। बस यहाँ पर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो एडेनिन है उसकी जगह पर यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर यूरेसिल आया है। ठीक है। तो आरएनए में क्या होता है, हमारा थाइमीन नहीं होता है, थाइमीन की जगह पर क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। अब अगर आप इसी आरएनए को और कोडिंग स्ट्रैंड के सीक्वेंसेस को देखोगे तो वो बिल्कुल सेम दिखाई देंगे आपको। बस ओनली डिफरेंस यहाँ पर क्या होगा, जहां पर भी आरएनए के अंदर यूरेसिल है वहां पर क्या होगा, कोडिंग स्ट्रैंड के अंदर थाइमीन होगा। बाकी पूरी सीक्वेंस क्या होती है, सेम होती है। Note: The principle of complementarity govern the process of transcription except the adenosine is base pair with uracil instead of thymine. तो जैसे हमने डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर देखा था तो बिल्कुल सेम वही यहाँ पर कॉम्प्लीमेंटैरिटी गवर्न होती है यहाँ पर भी। बस डिफरेंस ये होता है कि जो एडेनिन होता है यहाँ पे बेस पेयर करता है यूरेसिल के साथ, यहाँ पे थाइमिन के साथ वो बेस पेयर नहीं करता है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया, तो आप किसी भी टेम्पलेट से वो आरएनए बना सकते हो। ठीक है। Why does the strand are not copying during why does both the strand are not copying during transcription? तो क्यों दोनों स्ट्रैंड से ही हम लोग आरएनए नहीं फॉर्म कर लेते, क्यों दोनों स्ट्रैंड से आरएनए नहीं बनाते हम लोग? तो अगर दोनों ही स्ट्रैंड से आरएनए बन जाएगा तो क्या होगा, हमारे पास दो दो प्रोटीन्स आ जाएंगे। एक ही सेगमेंट ऑफ डीएनए से हमारे पास दो दो प्रोटीन हो जाएंगे, तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है कि जब आरएनए, अगर हमारा टेम्पलेट से भी आरएनए कोड हो गया, कोडिंग स्ट्रैंड से भी आरएनए कोड हो गया, तो वो क्या होता है, दो आरएनए फॉर्म हो जाएंगे और ये दोनों आरएनए क्या होंगे, आपस में कॉम्प्लीमेंटैरिटी शो करेंगे और डबल स्ट्रैंड फॉर्म कर लेंगे। अगर ये डबल स्टैंडर्ड हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, हमारा ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस कैसे होगा, क्योंकि उसमें क्या चाहिए, हमें आरएनए चाहिए होता है जो कि कैसा होना चाहिए, सिंगल स्ट्रैंडेड होना चाहिए। इसीलिए इसी की वजह से क्या होता है, हमारा एक ही स्ट्रैंड क्या करता है, कोड करता है आरएनए के लिए। नेक्स्ट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को समझते हैं और जीन्स को भी समझ लेते हैं कुछ। तो पहला है सिस्टोन। क्या होता है सिस्टोन? डीएनए सेगमेंट होता है जो कि क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करता है ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो सिस्टोन क्या हो गया, वो डीएनए सेगमेंट जो कि क्या करेगा, प्रोटीन को कोड करेगा, वो हो गया हमारा सिस्टोन। अब सिस्टोन क्या है, दो तरह के हो सकते हैं, मोनोसिस्टोनिक भी हो सकता है और पॉलीसिस्टोनिक भी हो सकता है। मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए कहाँ पर होता है, जनरली यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए कंटेन द कोडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर अ सिंगल प्रोटीन। मोनो मतलब सिंगल, तो एक ही प्रोटीन के लिए इनके पास क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए क्या होता है, ऐसा एमआरएनए जिसके अंदर क्या है, मल्टीपल प्रोटीन को कोड करने की इंफॉर्मेशन है। ये जनरली बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट टर्म है एक्सॉन। एक्सॉन क्या होते हैं, एक्सॉन हमारे कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं और एक्सप्रेस सीक्वेंस होते हैं। ठीक है। एक्सॉन आर सेड टू बी दो सीक्वेंसेस दैट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस आरएनए। तो जो हमारा आरएनए फॉर्म हुआ है, अब
क्या होता है बाद में जब आरएनए फॉर्म हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, उसको मैच्योर किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ सीक्वेंसेस होते हैं जिनको हम अभी पढ़ेंगे, वो होते हैं इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स क्या होते हैं, तो इंट्रॉन्स आर इंटरवीविंग सीक्वेंसेस, जो कि क्या होते हैं, मैच्योर आरएनए में या प्रोसेस आरएनए में प्रेजेंट नहीं होते हैं। जनरली इंट्रॉन्स क्या होते हैं, किसी पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड नहीं कर रहे होते हैं, ऑल्दो इनका भी फंक्शन होता है, बट ये हमारे किसी पॉलीपेप्टाइड कोड नहीं कर रहे हैं। तो दो एक्सॉन के बीच में क्या होते हैं, इंट्रॉन पाए जाते हैं। तो जब भी हमारा आरएनए फॉर्म होता है और जब उसको प्रोसेस किया जाता है तो उस दौरान क्या होता है, हमारे इन इंट्रॉन सीक्वेंसेस को रिमूव कर दिया जाता है। वो एक प्रोसेस होता है जिसको हम स्प्लाइसिंग कहते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वाले वीडियो में समझेंगे। तो आई होप आपको ये टर्म सारे क्लियर हो गए होंगे। टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए कितने तरह के होते हैं, तो वैसे तो आरएनए काफी तरह के होते हैं, पर जो मेजर होते हैं वो 3 आरएनए होते हैं। पहले है आरआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए। आरआरएनए को बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, जिसका काम क्या होता है, ट्रांसलेशन के दौरान ही क्या करता है, स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है एमआरएनए, जिसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं। इसी के अंदर क्या होती है, इन्फॉर्मेशन कोड हो रखी होती है, जो कि क्या करती है, आगे जाके प्रोटीन फॉर्म करती है। मतलब इसके पास क्या है, वो मैसेज है जिसे हम रीड करेंगे और उससे हमारा प्रोटीन फॉर्म होगा। पर ये भी कब होगा, ट्रांसलेशन के दौरान ही होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन। तो एमआरएनए प्रोवाइड द टेम्पलेट, तो टेम्पलेट की तरह काम करता है। टीआरएनए क्या होता है, तो टीआरएनए एक ट्रांसफर आरएनए है, जो कि क्या करता है, अमीनो एसिड्स को लेके आता है, और जो ये टेम्पलेट है, एमआरएनए टेम्पलेट, इसको पढ़ता है, रीड करता है, रीड जेनेटिक कोड। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों ही आरएनए जो है हमारे ट्रांसलेशन के दौरान काम करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी नए नए वीडियोस को लेके आ सकें। और अगर आप चाहते हैं किसी न्यू टॉपिक पर वीडियो, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू।